प्रातःकाल चित्रकूट के रामघाट पर तुलसीदास सुबह सुबह स्नान करके राम भजन में लीन हो गए हैं। हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। भजन समाप्त करके जैसे ही तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली, उनके सामने हनुमान जी राम भजन में लीन तुलसीदास के सुर से सुर मिला रहे हैं। जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। अंत में जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने अपने नेत्र खोल दिए और उनके अधरों पर वही जग प्रसिद्ध मृदु मुस्कान नजर आने लगी। हनुमान जी को मुस्कुराता देख तुलसीदास भी मुस्कुराते हुए हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए बोल पड़े, प्रभु, हमारे नयन आपके चरणों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी, हम जानते हैं आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, आपसे कहां कोई बात छुपी रह सकती है। तुलसीदास के इस बात पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो हमारे प्रभु श्री राम की लीला है। उनकी इच्छा के बिना इस समस्त संसार में कुछ भी नहीं होता। आप यहां राम घाट में उपस्थित हैं, यह भी प्रभु श्री राम की ही लीला है। हनुमान जी के इस बात पर तुलसीदास जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वहीं हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लेकर अपनी कथा को आगे कहना शुरू किया और हनुमान जी के कथा शुरू करते ही वही दिव्य आभा पुनः एक बार वहां के वातावरण को अपनी रोशनी से भरने लगी और तुलसीदास उस रमणीय आभा में खो गए। कैलाश पर्वत पर महादेव अपने डमरू के साथ तांडव कर रहे हैं, परंतु उनका यह तांडव विनाश का प्रतीक नहीं, अपितु नव निर्माण के लिए है। इस समय उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की मृदु मुस्कान छाई हुई है एवं उनके ललाट के त्रिपुंड से एक अलग ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। ये ऊर्जा एक नव निर्माण का प्रतीक है। वहीं जब महादेव का तांडव रुकता है, तब तक भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं और महादेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम महादेव। महादेव अपने समक्ष भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, महादेव, आपके सभी अवतारों ने इस संपूर्ण सृष्टि में एक नया मापदंड स्थापित किया है, किंतु अब समय है आपके 11वें और आपके सबसे पराक्रमी अवतार का, जो शक्ति के साथ साथ भक्ति का नया अध्याय लिखेंगे। भगवान विष्णु के इतना कहते ही महादेव अपने नेत्रों को ध्यान की मुद्रा में बंद कर लेते हैं और जैसे ही वे पुनः अपने नेत्रों को खोलते हैं, वहां सामने अगले ही क्षण एक बलशाली एवं प्रभावशाली दिव्य आकृति उभरने लगती है। यह दिव्य आकृति ही है महादेव का 11वां अवतार, जो आगे चलकर श्री राम के परम भक्त हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। उस आकृति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भी उन्हें प्रणाम करते हैं। वहीं माता पार्वती थोड़ी दूर से उस दिव्य आकृति को देखकर कहती है, तो ये है स्वामी की लीला। वहीं महादेव भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, आपके राम अवतार में हमारे 11वें रुद्र अवतार, जो आगे चलकर हनुमान कहलाएंगे, आपके परम भक्त बनेंगे। मृदु मुस्कान के साथ आगे महादेव ने कहा, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। एक तेजस्वी मुस्कान के साथ भगवान विष्णु ने महादेव की ये भेंट स्वीकार कर ली
आगे महादेव ने उस दिव्य आकृति की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रभु, अवतार चाहे हमारा हो, परंतु भक्ति तो हम आप ही की करेंगे। क्या आपने इस परम भक्त की अलौकिक यात्रा के विषय में कुछ सोच रखा है? इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव की ओर देखते हुए महादेव से कहा, महादेव, जब ब्रह्मदेव स्वयं यहां उपस्थित हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? वहीं भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, अवश्य प्रभु, हम लिखते हैं इस अवतार का भाग्य, परंतु स्वयं ब्रह्मदेव भी उस अवतार का भाग्य नहीं लिख पाते हैं। अपने कार्य में पहली बार असफल होते हुए ब्रह्मदेव ने असहाय होकर कहा, हम इस अवतार का भाग्य नहीं लिख पा रहे हैं प्रभु। वहीं महादेव ब्रह्मदेव की बात पर मुस्कुरा रहे हैं और भगवान विष्णु की ओर ही देख रहे हैं। आगे ब्रह्मदेव ने संकोचवश कहा, यदि हम इस अवतार का भाग्य नहीं लिख सके तो ये सृष्टि के सभी नियमों से परे होगा प्रभु। तभी ब्रह्मदेव को असमंजस की स्थिति में देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव, ये वही महाशक्ति है जिसके विषय में हम यहां कैलाश आने से पूर्व आपसे बात कर रहे थे। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, आप दोनों की दिव्य लीलाओं को समझने में हमसे चूक हो गई प्रभु, हमें क्षमा कीजिएगा। शिव तो स्वयं भू हैं, स्वयं अनादि हैं। शिव के अवतार का भाग्य कोई और क्या लिखेगा? आगे महादेव की ओर देखते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड के आप एकमात्र ऐसे प्राणी होंगे जो अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, आपके 11वें अवतार न केवल इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी होंगे, अपितु सर्वश्रेष्ठ भक्त भी कहलाएंगे एवं इनकी राम भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। इतना कहने के पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव वहां कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने एक मुस्कान के साथ महादेव से कहा, स्वामी, इस विशेष अवतार की उत्पत्ति के लिए किसे चुना है आपने? अर्थात कौन है वो तेजस्वी माता जो आपको अपने दिव्य गर्भ में धारण करेंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, वो लीला भी साथ साथ आकार ले रही है प्रिय। हनुमान की माता है, कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं सकती। उनका नाम है महारानी अंजनी। महाराज केसरी की स्त्री महारानी अंजनी, जो एक साहसी और विदुषी स्त्री हैं, परंतु कई वर्षों के प्रयास के बाद भी उन्हें संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है। वे सदैव अपनी हर प्रार्थना में हमसे केवल संतान प्राप्ति की ही कामना करती हैं। आगे मृदु मुस्कान के साथ महादेव ने कहा, परंतु देवी, महारानी अंजनी को पुत्र के रूप में संतान सुख का सौभाग्य शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। महादेव की इस बात पर माता पार्वती ने कहा, वो कैसे स्वामी? ये जानने के लिए वहां देखिए देवी, कुरु साम्राज्य में इस समय क्या हो रहा है। पुत्र प्राप्ति ना होने के कारण ऋषि मतंग महाराज केसरी एवं महारानी अंजनी को एक कठिन तप के बारे में बता रहे होते हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक शिवलिंग है। गुफाओं खंडहरों से होकर कटीले रास्तों पर पैदल चलकर निर्जला व्रत रखकर वहां तक पहुंचना होगा और स्मरण रहे, एक जलते हुए दिए को हाथ पर रखकर यह संपूर्ण यात्रा पूरी करनी होगी और अंत में उस ज्योत को शिवलिंग के समक्ष स्थापित करना होगा। ऋषि मतंग की यह बात सुनकर महारानी अंजनी ने कहा, हम ये तप अवश्य करेंगे गुरुदेव।
अंजनी की यह बात सुनकर ऋषि मतंग ने कहा, किंतु इस बात का स्मरण रहे अंजनी, यह तप अत्यंत कठिन है और इसमें तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जिस पर दृढ़ निश्चय के साथ अंजनी ने कहा, गुरुदेव, स्वयं महादेव हमारी रक्षा करेंगे और उनकी कृपा से हम हर बाधा को पार कर ये तप अवश्य पूरा करेंगे। मैं भोलेनाथ से आग्रह करूंगी कि हमें उन्हीं के जैसा पुत्र प्राप्त हो। वहीं अपनी अर्धांगिनी के विश्वास को सुनकर स्वयं महाराज केसरी भी विस्मित हैं। वहीं कुरु साम्राज्य में अगले दिन प्रातःकाल महाराज केसरी और महारानी अंजनी ऋषि मतंग का आशीर्वाद पाकर उनके द्वारा एक जलता दिया लेकर तप यात्रा पर निकल पड़े। नंगे पैर चलते चलते दोनों के पांव छिल रहे हैं। जंगल जंगल भटकते हुए राह में सांप बिच्छू सबसे पाला पड़ता जा रहा है, परंतु उनका उद्देश्य अटल है। दिन बीतते बीतते सप्ताह बीत गए और सप्ताह बीतकर माह में बदलने लगे। 2 माह में मौसम की स्थिति भी परिवर्तित होने लगी। वहीं शीत, गर्मी, वर्षा, हर विषम परिस्थिति को पार करना है उन्हें। उन दोनों ने नदियों को डूबकर पार किया, लेकिन दिए को बुझने ना दिया। घने जंगल और पशु जानवर सबको निर्भय होकर पार किया, परंतु दिए को बुझने ना दिया। गिरी पहाड़ सबको लांघ गए, अपनी मृत्यु के साक्षात दर्शन किए, परंतु दिए को बुझने ना दिया। कई बार पांव फिसले, भूख प्यास से मन व्याकुल हो उठा, परंतु उस दिए को बुझने ना दिया, क्योंकि दिया प्रतीक था अग्नि परीक्षा का, अपने संतान प्राप्ति का। चाहे उनका यह मार्ग अत्यंत दुर्लभ था, परंतु इस यात्रा को उन्हें पार करना है हर यथासंभव प्रयास से। और अंत में कई माह बीतने के पश्चात इस असंभव से दिख पड़ने वाले तप को पूरा करते हुए महाराज केसरी और महारानी अंजनी दोनों सुमेरु पर्वत पहुंच गए। वहीं इस समय भी पार्वती और महादेव दोनों की इस परीक्षा यात्रा को देख रहे हैं, जैसे उन्हें भी दोनों पर विश्वास था कि वे ये कठिन तप यात्रा अवश्य संपूर्ण करेंगे। सुमेरु पर्वत पर महारानी अंजनी शिवलिंग के समक्ष जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में दिया लेकर प्रणाम करते हुए उन्होंने आगे कहा, देवों के देव महादेव, हम ये तप आपको पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हुए तो कृपा करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इतना कहते हुए अंजनी ने उस दिए को शिवलिंग के समक्ष रख दिया और आगे प्रणाम करते हुए अंजनी ने कहा, हर हर महादेव। अंजनी के साथ साथ केसरी भी महादेव का नाम लेकर जप करने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन दोनों की पुकार पूरे सुमेरु पर्वत पर गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं अचानक से अपनी उत्सुकता न रोक पाने के कारण कहानी सुन रहे तुलसीदास हनुमान जी को कथा सुनाते हुए बीच में ही बोल पड़े, प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बीच में ही टोक रहे हैं, परंतु हमारा आपसे एक प्रश्न है। अपने नेत्रों को स्वीकृति में झुकाते हुए हनुमान जी ने तुलसीदास की ओर देखा। तुलसीदास हनुमान जी की भाव भंगिमा देखकर यह समझ गए कि उन्होंने भी उन्हें प्रश्न पूछने की स्वीकृति दे दी है। तुलसीदास ने पूछा, प्रभु आपका नाम पवन पुत्र कैसे पड़ा? इस कहानी के बारे में भी हमें विस्तार से जानना है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आगे कथा में हम वही भाग आपको सुनाने जा रहे हैं।
एक भक्तिमयी मुस्कान के साथ तुलसीदास ने कहा, जी प्रभु। इसके पश्चात हनुमान जी ने कथा पुनः प्रारंभ कर दी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, ऐसी दृढ़ता, ऐसा वात्सल्य बहुत दुर्लभ ही देखा है मैंने। मैं पुनः कहूंगी स्वामी, आपके अवतार के लिए आपको अंजनी से अच्छी माता मिल ही नहीं सकती। अंजनी की पुकार में जो सच्चाई है, एक माता होने के कारण मैं स्वयं उसे अनुभव कर सकती हूं। माता पार्वती की यह बात सुनकर महादेव ने कहा, यदि भक्त अंतर मन से पुकारेगा तो भगवान को तो सुनना ही होगा। इस लीला का अगला चरण है इस ज्योत पुंज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करना। पवन देव इस समय वायु की गति से समक्ष धरती पर, समक्ष आकाश पथ पर बिना थके बिना हारे एक के बाद एक चक्कर काटते जा रहे हैं। उनकी गति इतनी तीव्र और अद्वितीय है कि इस संपूर्ण संसार में कोई भी उनका सानी नहीं है। लेकिन कोई है जो उनके जितना ही तीव्र है, उतना ही अद्वितीय। नभ पथ से विचरण कर रहे पवन देव अपने समक्ष से तीव्र गति से एक ज्योतिपुंज को जाता देख विस्मित रह गए और चकित होकर उन्होंने स्वयं से कहा, यह क्या वस्तु है जिसकी गति हमारे समान है। और इतना कहकर वे उस ज्योतपुंज का अनुसरण करने लगे, परंतु वे तब भी उस ज्योतपुंज का तात्पर्य समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वस्तु आखिर है क्या। तभी उनके विस्मय को हरते हुए ब्रह्मदेव पवन देव के समक्ष उपस्थित हुए। वहीं ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए पवन देव ने कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव। वहीं ब्रह्मदेव ने प्रणाम करते हुए कहा, पवन देव, अंजनी और केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या कर रहे हैं और महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आप वानरों के कुल देवता हैं पवन देव, और आप इस ज्योतपुंज को अपने वायु वेग से देवी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दें। यह सुनकर पवन देव ने आगे कहा, उचित है प्रभु, हम अवश्य ये पावन कार्य करेंगे। ब्रह्मदेव ने कहा, यह एक महालीला का प्रारंभ है और आपके इस योगदान के लिए संपूर्ण सृष्टि इस शिशु को पवन पुत्र के नाम से जानेगी। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर पवन देव ने पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हम आपके आभारी हैं ब्रह्मदेव कि आपने हमें इस महान कार्य के लिए उपयुक्त समझा। सुमेरु पर्वत पर महारानी अंजनी और महाराज केसरी अब भी महादेव का नाम जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी दोनों महादेव का नाम उच्चारण कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में आकाश में एक तीव्र हलचल होने लगती है। एकाएक संपूर्ण आकाश में रोशनी की तेज घटा नजर आने लगती है और वहां तीव्र वेग से हवाएं चलने लगती हैं। रोशनी और तीव्र हवाओं के कारण महारानी अंजनी और महाराज केसरी को कुछ भी समझ में नहीं आता और उनकी आंखें तेज प्रज्वलित रोशनी के कारण स्वयं बंद हो जाती हैं। तभी पवन देव वायु वेग से आकाश में आकर अंजनी के गर्भ में उस दिव्य ज्योतपुंज को समाहित कर देते हैं जो स्वयं महादेव का अवतार है। और अगले एक क्षण एक तीव्र प्रकाश अंजनी के गर्भ में समा जाता है। वहीं इस घटना का अनुभव स्वयं अंजनी भी कर पाती है, क्योंकि यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। और अपने स्वामी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए महारानी अंजनी कहती हैं, स्वामी, महादेव ने हमारी सुन ली।
वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अंजनी को अपने लोक से आशीर्वाद देते हैं और इस कार्य में संपूर्ण प्रकृति भी जैसे मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियों का जैसे अंबार लग चुका है। सभी पशु, पक्षी, जानवर सब लोग खुश हैं और सब झूम झूम कर नाच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से इस खुशी को मना रहे हैं। वहीं महाराज केसरी प्रफुल्लित होकर महारानी अंजनी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। परंतु जहां सभी खुश हैं, वहीं कोई ऐसा भी है जो इस पवित्र कार्य में विघ्न डालना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि हनुमान का जन्म हो। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपनी कथा को समाप्त कर दिया। परंतु तुलसीदास इतनी आसानी से हनुमान जी का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने हनुमान जी की राह रोकते हुए कहा, प्रभु, कौन था वो दुस्साहसी जो आपको जन्म लेने देना नहीं चाहता था? हनुमान जी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, इस कथा को हम आगे कल सुनाएंगे। आप पुनः कल आइएगा तुलसी, इस रामघाट पर, इसी कथा में। और इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तुलसी हनुमान जी के वहां से जाते ही उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर आशीर्वाद के रूप में लगा लेते हैं। तो आगे क्या होगा इस कथा में? तो कौन था वो अधर्मी जो हनुमान का जन्म होने देना ही नहीं चाहता था?